माता रानी की आप सब पर कृपा बनी रहे। माता रानी के लिए हम श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं और वो हम नवरात्रों के इन 9 दिनों में माता रानी के पास ही रखते हैं। तो उस श्रृंगार की सामग्री का हमें क्या करना चाहिए? क्या उस श्रृंगार की सामग्री को हमें पंडित को दान कर देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए, या हमें खुद ही प्रयोग में ले लेना चाहिए? तो देखिए भक्तों, जब भी हम पूजा करते हैं और पूजा में जो जो सामग्री यूज की जाती है, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको हम परिवार के सदस्यों में और घर में ही बांट देते हैं। इसी प्रकार से जो माता रानी का जो श्रृंगार का सामान है वो भी हमें अपने घर में ही प्रयोग में लाना चाहिए। करना क्या होता है आपने कि जैसे जो भी श्रृंगार का सामान है, जो भी आपने सूट, साड़ी, ब्लाउज पीस, दुपट्टा माता रानी को भेंट किया, उसे आप खुद प्रयोग कर सकते हैं। जो भी चूड़ियां आपने अर्पण किए वो खुद पहन सकते हैं। जो श्रृंगार का अन्य सामान होता है जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट, सिंदूर, मेहंदी, जो भी सामान आपने माता रानी के लिए अर्पण किया है श्रृंगार का, वो सारा का सारा आप अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कई बार हमने ये भी सुना होगा, वीडियोस में सुना होगा कि आप सस्ता सामान ले आइए माता रानी को चढ़ाने के लिए। देखिए, जैसा सामान, जैसा काम आप खुद पसंद करते हो वैसा ही आपको करना चाहिए। आप अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रयोग में लाना पसंद करते हो, चाहे आप वो दान में ही क्यों ना दे रहे हो, चाहे आप उस सामान को खुद प्रयोग क्यों ना कर रहे हो या किसी अन्य को दे रहे हो, तो वो सामान उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। उच्च क्वालिटी का मतलब जैसा आप प्रयोग कर रहे हैं। आप अगर मान लो 50 रुपए का सिंदूर यूज कर रहे हैं, तो आप उसी प्रकार का सिंदूर जो है माता रानी को भेंट कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी भावना होगी उसी प्रकार का रिजल्ट माता रानी देंगी। तो श्रृंगार का ये जो भी सामान है वो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। सिंदूर अगर बार बार जब भी श्रृंगार का सामान अर्पण करते हो, करवा चौथ पर अर्पण करते हो, किसी और व्रत पे अर्पण करते हो, सिंदूर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो आप वो सिंदूर किसी को बांट सकते हो, घर की किसी पूजा में यूज कर सकते हो। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो श्रृंगार का सामान आप यूज कर चुके हो, जो सिंदूर आप प्रयोग में ला चुके हो, वो किसी को कभी भी नहीं देना चाहिए। सुहाग की जो भी चीजें होती हैं, अगर वो हमने प्रयोग में ले आए हैं तो हमें दूसरे को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, दूसरे को वो चीज कभी देनी नहीं चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि माता रानी का जो भी श्रृंगार का सामान आपने अर्पण किया है, जो भी कपड़े आपने अर्पण किए हैं, वो आप खुद करवा चौथ के व्रत वाले दिन प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें कोई भी हर्ज मुझे नहीं लगता होता है, क्योंकि वो माता का प्रसाद है और अखंड सुहाग के लिए हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो माता को वो प्रसाद जो है हमारे लिए एक आशीर्वाद है, हमें उस सामान का खुद ही प्रयोग करना चाहिए। आप क्या करते हो सामान का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। क्या आप खुद प्रयोग में लाते हो या किसी को दान कर देते हो? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय माता दी।